दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेशन आप सभी का पॉलिटिकल ट्रेनिंग के सेशन में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, कल हमने बात की थी राजनीति में राय किससे लें। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति में नेतृत्व कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, राजनीति में नेतृत्व कैसे किया जाए ये महत्वपूर्ण बुनियादी सवाल है, विशेषकर उन नौजवान साथियों के लिए जो पहली बार राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं या जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। दोस्तों, एक लोकतंत्र में राजनीति करने का मतलब ही होता है नेतृत्व करना। नेतृत्व करना ही राजनीति होती है। जब नेतृत्व की बात आती है तो किसका नेतृत्व करें? दोस्तों, इसके लिए लोगों को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी गांव, समाज, शहर, क्षेत्र, नगर, कस्बे में आप रहते हैं, आप देखेंगे कि अपने आसपास के लोग कुछ कॉमन प्रॉब्लम से परेशान हैं। जी हाँ, हम चाहेंगे कि आप एक पेन पेपर लेकर बैठें और उन सभी कॉमन समस्याओं को नोट डाउन करें। जी हाँ, आप पाएंगे कि आपके यहाँ शिक्षा की समस्या है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या टीचर्स नहीं आ रहे हैं, या टीचर्स की संख्या नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में आप देखेंगे तो वहाँ पर शिक्षा के नाम पर ज़बरदस्त वसूली की जा रही है, लूट मची हुई है। अस्पतालों की बात करेंगे, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाएं नहीं हैं, दवाएं हैं तो बिजली नहीं आ रही है। तमाम तरह की समस्याएं हैं, मशीनें नहीं चल रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों में दवा के नाम पर, इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। साथियों, आप देखेंगे पुलिस या उत्पीड़न की घटनाएं सामने होती हैं, लोग पुलिस के से डरते हैं। आप देखेंगे कि ताकतवर के द्वारा कमजोर का शोषण किया जा रहा है। आप देखेंगे जाति के नाम पर नफरत फैल रही है, धर्म के नाम पर नफरत फैल रही है। तो दोस्तों, इस तरह की तमाम समस्याएं आप लिख पाएंगे। अब इन समस्याओं के बारे में आप चिंतन करें, मनन करें। इन समस्याओं के कारण क्या है, इनका निदान क्या हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है। फिर अगले दिन क्या करें, आप अपने क्षेत्रीय कुछ ऐसे नौजवान साथियों को इकट्ठा करें, एकत्र करें और उनके बीच इन समस्याओं को रखें कि हम लोग इन समस्याओं को फेस कर रहे हैं और आपने जो चिंतन मनन किया है, जो समाधान निकाला है, सोचा है, उस समाधान को लोगों के बीच रखें, उनकी भी राय लें। हो सकता है आपने जो समाधान निकाला है उसमें कुछ एडिट किया जा सके, वो लोग कुछ ऐड करें और इससे आपका जो समाधान आपने सोचा था वो और परफेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार आप को आपके वो 8-10 लोगों की जो टीम है वो आपको फॉलो करने लगी है, आपके फॉलोअर हो गए और आप लीडर हो गए। जी हाँ दोस्तों, आप नेतृत्व करने लगे हैं। अब आप इस समाधान को इंप्लीमेंट करने की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं उस समस्या को लेकर के संबंधित विभाग में, प्रशासन में, डीएम ऑफिस में, शिक्षा की समस्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ। तो दोस्तों, इस प्रकार आप नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिए हैं। और कुछ हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं जो तथाकथित तौर पर हमें लीड कर रहे हैं। अब जरा उनके बारे में विचार करें कि वे लोग कैसे लीड कर रहे हैं, वो लोग कैसे नेतृत्व कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को लीड कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो जिन समस्याओं को लेकर के चर्चा का विषय बनाते हैं, क्या वो मुद्दे आपकी उस लिस्ट में शामिल हैं? आप पाएंगे नहीं। वो शिक्षा की बात नहीं करेंगे जो आपकी समस्या आपने लिखी है, वो चिकित्सा की बात नहीं करेंगे जो आपकी समस्या है, वो पुलिस या उत्पीड़न की बात नहीं करेंगे जो आपने लिखी है, वो शिक्षा के बाजारीकरण, चिकित्सा के बाजारीकरण की बात नहीं करेंगे जो आप लिख चुके हैं। तो आप पाएंगे कि जो लिस्ट आपने बनाई है समस्याओं की, उस समस्याओं में से किसी एक भी समस्या पर आपके वो लीडर बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो आपके लीडर नहीं है। वो जो चीज समस्या नहीं है उसको समस्या के तौर पर पेश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये आपकी बड़ी समस्या है, इसका समाधान हमारे पास है। जी हां, वो बहुत रणनीतिक तौर पर मुद्दा बनाते हैं और हमें भ्रमित करते हैं। और हम जिन समस्याओं से पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिनकी आपने अभी लिस्ट बनाई है,
उन समस्याओं पर आपके तथाकथित ये सो कॉल्ड जो लीडर हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां लीड कर रहे हैं, आपकी उन समस्याओं पर कोई बात नहीं करेंगे। वो भ्रमित करते हैं, जो समस्या नहीं है उसको समस्या के तौर पर पेश करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको नेतृत्व करना है तो आपके पास रास्ता खुला हुआ है, आपके कंपटीशन में कोई है ही नहीं। जी हां, आप यदि ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं तो उस रास्ते पर आपके कंपटीशन में कोई नहीं है, आप अकेले हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और बेईमानी के रास्ते पर तमाम तरह के पॉलिटिशियन, तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टियों को लीड करते हुए, दिग्भ्रमित करते हुए पब्लिक को आगे बढ़ रहे हैं और सत्ता में बने हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको लीडर बनना है, आपको लीड करना है, तो आपको अपने लोकल लेवल से शुरुआत करनी होगी और जिन समस्याओं से कॉमन मैन जूझ रहा है उन समस्याओं को लेकर के लोगों का, पब्लिक का नेतृत्व करना है आपको। और एक दिन आपको प्रधानी पर कब्जा करना है। जी हां, एक दिन आपको अपने ब्लॉक के लेवल पर कब्जा करना है। जी हां, जो समस्याओं के समाधान आपने डिसाइड किए, डिस्कस करके उन समाधानों को लागू करना है और उन समस्याओं से स्वयं मुक्त होना है, अपने क्षेत्र के लोगों को मुक्त करना है और आप इस प्रकार लीडर के रूप में स्थापित हो पाएंगे। साथियों, एक दिन आपको इसी प्रकार देश की जो बड़ी समस्याएं हैं, राज्य की बड़ी समस्याएं हैं, उनको लेकर आपको लीड करना है और देश की विधानसभा पर कब्जा करना है। जी हां, आपको विधायक बनना है, आपको सांसद बनना है और देश के संसद भवन पर कब्जा करना है। जी हां दोस्तों, हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि देश की जमीन से जुड़े हुए पॉलिटिशियंस को पैदा करना, लोगों को पॉलिटिकल लीडिंग के लिए मार्गदर्शन देना। तो दोस्तों, यदि आपके जहन में कुछ और सवाल हों तो उन सवालों से हमें अवगत करा सकते हैं। हम उन सवालों के समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप हमसे बात करना चाहते हैं, 2, 4, 5, 10 मिनट आप बात भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आपको नेतृत्व करना होगा और देश को दिशा देनी होगी। नमस्कार।